हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 30 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए, अप्रैल मंथ आपका हो चुका है फिनिश, तो आपको अब धीरे धीरे मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ भी मिलेंगे, जिसमें आप ओवरऑल पूरे मंथ का ईजिली आप लोग रिवीजन कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन कोट से। इफ़ यू फेल टुडे देर इज़ ऑलवेज टुमारो टू स्टार्ट ओवर अगेन। अगर आज आप फेल हो जाते हैं ना, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी का दिन कौन सा होता है? कल का दिन। हमेशा ऐसा होता है कि आप आज फेल हुए तो आपके पास कल का दिन है कि आप फिर से उस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आज फेल हुए और आपने वहीं क्विट कर दिया, तो आप उस चीज़ को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लें, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ें ना, कि अगर कोई भी काम आपसे नहीं हुआ तो आप उसको ऐसा नहीं कि क्विट कर दें, आपको शुरू करना है फिर से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो 30 अप्रैल आज के दिन सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड वेटरनरी डे। 30 अप्रैल के दिन, देखिए हर साल ये 30 अप्रैल को नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये दिन आता है लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल का आज लास्ट सैटरडे है, इसलिए ये इस बार 30 अप्रैल को सेलिब्रेट हुआ है। ये क्यों सेलिब्रेट होता है? तो इस दिन देखिए जो लोग हैं पूरे विश्व के एक साथ आते हैं टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वाइटल रोल्स दैट वेटरनरियंस प्ले, कि जो चिकित्सक हैं, जो पशु चिकित्सक हैं, वो क्या अपना रोल प्ले करते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी लोग इस दिन एक साथ आते हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स दिस डे फॉर एनिमल हेल्थ एंड द वर्ल्ड वेटरनरी एसोसिएशन। थीम की बात करते हैं तो स्ट्रेंथिंग वेटरनरी रेजिलियंस, ये रही इस बार की इसकी थीम। नेक्स्ट देखिए, एक और डे आता है आयुष्मान भारत दिवस, जो कि आपका 30 अप्रैल के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आयुष्मान भारत जो योजना है, इसे लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा टू प्रोवाइड हेल्थ केयर बेनिफिट्स टू ऑल इंडियंस हु कांट अफोर्ड प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़। भाई जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो उसको जिनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, उन सभी इंडियंस की मदद करने के लिए, उनको हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया गया था। इसी के तहत एक योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये आयुष्मान भारत योजना का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसे 23 सितंबर 2018 को रांची में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कब लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स, अभी तक के हमने ओवरऑल पूरे अप्रैल के कौन कौन से डेज पढ़े हैं, चलिए कोई रिवीजन सा कर लेते हैं। 1 अप्रैल उत्कल दिवस, 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल इंटरनेशनल डे फॉर माइंड अवेयरनेस, 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, उसके बाद है 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल नेशनल सेफ मदरहुड डे और नेशनल पेट डे, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है, 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड हेरिटेज डे। नेक्स्ट देखिए 19 अप्रैल वर्ल्ड लिवर डे, 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज डे, 22 अप्रैल अर्थ डे इम्पॉर्टेंट है, 23 अप्रैल वर्ल्ड डे एंड कॉपीराइट डे, 24 अप्रैल के दिन नेशनल पंचायती राज डे मनाया गया, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया गया, 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इसके बाद देखिए, इसको रिमूव करिएगा, ये गलती से लिखा गया है। 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क होता है। 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर लॉन्च्ड आज़ादी से अंत्योदय तक कैंपेन। तो कौन से मिनिस्टर ने आज़ादी से अंत्योदय तक कैंपेन इसको शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे गिरिराज सिंह। अच्छा, गिरिराज सिंह जी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? तो इनके पास में रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिनिस्ट्री है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। इनके द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है। इट इज़ अ 90-day कैंपेन with a mission to saturate 75 districts across the 28 states or UTs
विद बेनिफिशियरी स्कीम्स ऑफ 9 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़। यानी ये पूरा जो कैंपेन है देखो ये 90 दिन का है, जिसमें क्या किया जाएगा 28 राज्य यूटी से 75 जिलों को 9 सेंट्रल मिनिस्ट्री की लाभार्थी योजनाओं के साथ में सैचुरेट करने का ये एक मिशन है। इसका गोल है इस कैंपेन का कि 17 सिलेक्टेड स्कीम्स को सीधे जो बेनिफिशरीज़ हैं ना उनको उस मतलब जितने जो भी बेनिफिशरीज़ हैं उनको डायरेक्ट असिस्टेंस यानी उनको डायरेक्टली ही जो है वो सहायता इन स्कीम्स के थ्रू दी जाएगी। तो ये इस कैंपेन के थ्रू किया जाएगा। कुछ और बात करते हैं तो देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जिनके पास में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया एप्पल फेस्टिवल जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया। एमएसएमई मिनिस्टर नारायण राणे, इन्होंने 17th मीटिंग ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एमएसएमई की अध्यक्षता करी। राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने अनाउंसमेंट करी द लॉन्च ऑफ द डिजिटल इंडिया RISC-V माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है विच एयरलाइन बिकम्स द फर्स्ट एयरलाइन इन एशिया टू लैंड इट्स एयरक्राफ्ट यूजिंग द इंडिजीनियसली नेविगेशन सिस्टम गगन। तो फ्रेंड कौन सी ऐसी एयरलाइन है जो कि पहली एयरलाइन बन गई है एशिया में जिसने इंडिजीनियसली नेविगेशन सिस्टम जिसका नाम है गगन, इसका उपयोग करके अपने विमान को उतारा है। तो यहाँ पे एयरलाइन की बात हो रही है तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिगो इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो फ्लाइट है इसको कंडक्ट किया गया यूजिंग एन ATR-72 एयरक्राफ्ट और इसे लैंड किया गया किशनगढ़ एयरपोर्ट जो कि कहाँ पे है राजस्थान में, जहाँ पे गगन जो सिस्टम है इसका यूज़ किया गया। देखो गगन की फुल फॉर्म है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जिसको जॉइंटली डेवलप किया गया है सेंट्रल रन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो। तो इन्होंने मिलके इस सिस्टम को डेवलप किया है। इंडिगो की शुरुआत हुई थी 2006 में, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और रोनो दत्ता हैं इसके CEO। इंडिया में देखिए पहली बार और क्या क्या हुआ है क्विक रिवीजन करते हैं। तो देखिए पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क, इसे कहाँ ओपन किया गया, तो आपका आंसर रहेगा तेलंगाना। इंडिया का पहला मेडिकल सेंटर, ये उत्तराखंड में इसको ओपन किया गया। इंडिया का पहला वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट सेंटर, इसे चेन्नई में शुरू किया गया। पहला जेंडर पार्क, ये केरल में बनाया गया और पहला स्की पार्क, इसको हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। तो ओवरऑल देखिए फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ये सब वीडियोस आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करी जा चुकी हैं, तो इन्हें आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है लार्सन एंड टोब्रो हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच IIT टू जॉइंट परस्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इन द ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन। तो ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन में जॉइंटली यानी संयुक्त रूप से उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट काम को आगे बढ़ाने के लिए कौन से IIT के साथ में लार्सन एंड टोब्रो ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। तो यहाँ पे IIT कौन सा हो जाएगा, IIT बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। इस एग्रीमेंट के तहत देखिए दोनों इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट करेंगे टू डेवलपमेंट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। जब देखिए हाइड्रोजन को जब प्रोड्यूस ऐसे किया जाए किसके थ्रू, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू, और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया जाए, तब उस हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस पर कोई भी कार्बन फुटप्रिंट या कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होता है। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस आप देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के मदद से की जा रही है, तो इसलिए कोई भी कार्बन फुटप्रिंट यहाँ से नहीं होता और उसे कहते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन। IIT से रिलेटेड न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए अभी IIT दिल्ली ने बाइनेंस के साथ में पार्टनरशिप करी जो कि क्रिप्टो एक्सचेंज और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। IIT हैदराबाद ने होस्ट किया पहला नेशनल सिंपोसियम अंडर द क्वेस्ट प्रोग्राम। इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी जिसका नाम है कदम, इसे IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। IIT मद्रास ने एक ब्रेन रिसर्च सेंटर IIT मद्रास सेटअप करेगा जो कि फ्यूचर में जो भी ब्रेन रिलेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। IIT रुड़की ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। IIT कानपुर ने एक पोर्टेबल टेस्टिंग डिवाइस डेवलप करी जो कि 90 सेकंड में सॉइल की हेल्थ को डिटेक्ट कर सकता है।
इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया, जो कि एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है और एजुकेशन में जो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है उसको ये ब्रेक करता है। तो फ्रेंड, आईआईटी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ थी मैंने आपको अलग से एक ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी हो तो फटाफट से उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको करंट अफेयर टॉपिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहाँ सभी करंट के जो टॉपिक्स होते हैं उनकी वीडियोस को चेकआउट कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड अंडर दी APBMJ सेहत स्कीम। देखिए, इस स्कीम के तहत कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे सांबा। और ये सांबा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है ये आप ध्यान रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में है। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ये इसमें क्या होगा, देखिए जम्मू कश्मीर के जो रेजिडेंट्स हैं ना, वो इसको इनेबल कर सकते हैं। इसमें एम्प्लॉयज़ भी इंक्लूड होंगे, जो भी पेंशनर्स हैं वो भी इंक्लूड होंगे, एज वेल एज उनकी फैमिलीज़ भी इंक्लूड होगी, और वो यहाँ पर अवेल कर सकती हैं कैशलेस क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज को कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अक्रॉस द इंडिया। तो जो पहला डिस्ट्रिक्ट बना है सांबा, ये पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना जिसके 100% हाउस होल्ड जो है वो इस स्कीम में कवर हो गए हैं। कुछ और न्यूज़ की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, इंडिया का पहला जेंडर पार्क, इसको कहाँ पे बिल्ड किया गया? केरल में। पहला स्की पार्क, हिमाचल प्रदेश। इंडिया का पहला गैस टू एथेनॉल प्लांट, इसे सेट किया गया महाराष्ट्र स्टेट में। और पहला एथेनॉल प्लांट जो है वो छत्तीसगढ़ में लगाया गया। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू हैव वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम्स। तो फ्रेंड्स, पूछा गया है कि कौन सा ऐसा शहर है जो कि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है। तो ये शहर कौन सा है? आगरा। और आगरा कौन सी स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो वैक्यूम सिस्टम्स हैं, इनको पब्लिक प्लेसेस में यूज़ किया जाएगा, और जो चैम्बर्स हैं वो इक्विप्ड होंगे ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS से पूरा इक्विप्ड होंगे। उसमें सेंसर्स भी लगे होंगे विच विल हेल्प पिन पॉइंट द एरिया ऑफ द चैम्बर एंड द प्रॉब्लम। तो वो जो सेंसर्स होंगे ना, ये क्या करेंगे, उस एरिया को एक तरीके से, अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी चैम्बर में कोई दिक्कत है, तो उसको पिन पॉइंट यानी उसको एक तरीके से मार्क करने में ये मदद करेंगे। बात आती है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो है वो है लखनऊ। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ है CM, और आनंदीबेन पटेल हैं यहाँ की गवर्नर। उत्तर प्रदेश ने देखिए एक MOU साइन किया फॉर सेटिंग अप मेडिकल कॉलेज इन द स्टेट संभल एंड महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे दूसरे टर्म के लिए अभी शपथ ली। उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए थे 4 विलेजेस को एज अ रेवेन्यू विलेज के तौर पे। यूपी का जो झांसी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के रखा गया वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन, और उत्तर प्रदेश बना टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड महाराष्ट्र जेने बैंक प्रोग्राम। यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया है, क्वेश्चन का आंसर आप देख ही पा रहे होंगे। कोई बात नहीं, आपसे सिंपली पूछा है कि कौन से राज्य का कैबिनेट है जिसने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। सिंपली आपसे ये पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र की कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया है। इसका मेन उद्देश्य ये है, देखिए कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको पास्ट करना उनटू जनरेशन्स, मतलब हमें उनको आगे वाले जनरेशन के लिए भी सेव करना है। और इसके लिए जो बजट सपोर्ट दिया गया है वो है 172.39 करोड़ रुपए का फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे हम भविष्य के लिए, देखिए आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए क्या चीज़ें हम छोड़ के जा रहे हैं, तो हमें उन चीज़ों के ऊपर भी वर्क करना है। जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो उन तक पास करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर इस जो ये जेने बैंक प्रोग्राम है इसको अप्रूवल दिया गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ स्टेट न्यूज़ में आपको रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे कि देखिए, नागालैंड बना पहला पेपरलेस असेंबली जिसने ई-विधान एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट किया। इसके अलावा वेस्ट बंगाल ने सेलिब्रेट किया डोल उत्सव डोल जात्रा प्रोग्राम। नेक्स्ट देखिए,
कर्नाटक की सरकार ने डेवलप किया दिशांग एप्लीकेशन, जिससे क्या होगा कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको इजी एक्सेस किया जा सकता है। त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम की शुरुआत करी और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने सुषमा स्वराज अवार्ड की अनाउंसमेंट करी वुमेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। फ्रेंड्स पूछा गया है, देखिए अभी रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरपर्सन के पद पे किसे अपॉइंट किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा विजय सांपला को इस पद के लिए अपॉइंट किया गया है। विजय सांपला देखिए पंजाब गवर्नमेंट में भी इन्होंने सर्व किया है। ऑल्सो ये पंजाब खादी बोर्ड के चेयरमैन भी रहे 2008 से लेके 2012 तक, और इनको ही वॉज देन इलेक्टेड टू लोकसभा फ्रॉम होशियारपुर, और ये यूनियन मिनिस्टर बने 2015 में। तो सिंपली आप लोगों से वैसे इनके बारे में इतना नहीं पूछेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं दूसरी बार NCSC के। अपॉइंटमेंट्स की बात ही आते तो देखिए अभी रिसेंटली कृष्णन रामानुजम ये नास्कॉम के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए। बबीता सिंह को न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर के लिए सिलेक्ट किया गया। दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी बने नरेश कुमार, और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ये नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बने हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के। तो फ्रेंड्स आपको भी जो अपॉइंटमेंट्स हैं ना उनकी वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी कि 2022 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होंगे उनको हम ट्रिक से कवर करेंगे उस वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, द बुक टाइटल है जिसका नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI। ये बुक किसने लिखी है। फ्रेंड ये जो बुक है ना, ये बुक लिखी गई है किसके द्वारा, विनोद राय। तो विनोद राय ने इस पुस्तक को लिखा है। पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था, कब 2016 में, ध्यान रखिएगा ये पूछ सकती है। और ये भारत के फॉर्मर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भी रहे, कौन से नंबर के, 18 नंबर के। तो इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैंक बोर्ड ब्यूरो इन 2016। तो ये सभी इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, हु रिलीज्ड अ मराठी बुक ऑन अमित शाह। तो अमित शाह पर एक मराठी पुस्तक का विमोचन किसने किया है, और उस पुस्तक का जो टाइटल है वो है अमित शाह अनि भजापची वचल। देखो मराठी लैंग्वेज में है इसका नाम, और इस पुस्तक को रिलीज़ किसने किया है, देवेंद्र फडणवीस के द्वारा इस पुस्तक को रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो देवेंद्र फडणवीस जो है ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे थे महाराष्ट्र के, और इन्होंने इसको रिलीज़ किया। ये जो बुक है इसको ओरिजिनली लिखा गया डॉक्टर अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी ने। उसके बाद इसको मराठी में किसने ट्रांसलेट किया, डॉक्टर ज्योत्सना कोडहाल्टर ने इसको मराठी में ट्रांसलेट किया। ये पूरी जो बुक है ना इसमें अमित शाह जी की जर्नी के बारे में, उनकी लाइफ, उनकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में इस बुक में बताया गया है। बुक एंड ऑथर से कुछ और बुक्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो अभी द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स ये बुक लिखी वेंकटराघवन सुब्बा श्रीनिवासन। राइटिंग फॉर माई लाइफ ये बुक लिखी रस्किन बॉन्ड ने। कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन ये बुक लिखी चिदानंद राजघट्टा ने। इसके बाद देखिए ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया ये बुक लिखी सुब्रमण्यम स्वामी। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स ये बुक लिखी झुम्पा लहिरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हैं, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इकोसिस्टम विद एन ओपन आर्किटेक्चर टू एम्पावर ऑल MSME इन इंडिया। तो कौन सी बैंक ने कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ICICI बैंक इज़ द राइट आंसर। ये जो सिस्टम है ये सपोर्ट करेगा देखो 3 पिलर्स को, किस किस को, कि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनकी बैंकिंग सर्विस को और एनहेंस किया जाएगा। वैरायटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू MSME हु आर कस्टमर्स ऑफ अदर बैंक्स, मतलब अगर कुछ अदर बैंक के कस्टमर्स भी हैं तो उनको वैरायटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, और हर किसी के लिए एक वाइड रेंज ऑफ एडेड वैल्यू सर्विसेज यहाँ पे उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। ICICI बैंक की स्थापना 1994 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और MD और CEO है संदीप बख्शी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। चलिए अब रिवीजन टाइम आता है। पहला क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एन MOU बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द डिसेबिलिटी सेक्टर।
तो यहाँ पे इंडिया और चिले के बीच में इस MOU को साइन किया गया। अगला है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, ये अभी कौन सी कंट्री में 3 दिन की यात्रा पर गए हैं ये? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश एंड भूटान। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर जिन्होंने लॉन्च किया है RISC माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम? सही आंसर हो जाएगा राजीव चंद्रशेखर। इसके बाद है देखिए हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने इनॉग्रेट किया है एक मेगा इवेंट एंटरप्राइज इंडिया? तो ये इसका उद्घाटन किया है नारायण राणे ने। अगला क्वेश्चन है फॉर विच टाइप फर्टिलाइजर्स कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड नियरली 61,000 करोड़ सब्सिडी फॉर अपकमिंग खरीफ सीजन? राइट आंसर इज फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सी कंपनी ने MOU साइन किया है इक्विनोर ASA के साथ में, जो कि एक नॉर्वे एनर्जी कंपनी है। क्लियर एनर्जी के लिए इसको साइन किया गया। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने इसको साइन अप किया। इसके बाद देखिए भारतीय एयरटेल ने पार्टनरशिप करी है अपोलो हॉस्पिटल और सिस्को के साथ मिलकर। अगला है इन विच स्टेट और यूटी जहाँ पे कैबिनेट कमेटी ने जो है अप्रूवल दिया है दी 540 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसके बाद देखिए गूगल ने साइन किया एक MOU कौन से स्टेट के साथ मिलकर टू ब्रिंग बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी टू यूथ एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? राइट आंसर इज़ तेलंगाना। इसके बाद देखिए कौन सी स्टेट का जामतारा डिस्ट्रिक्ट है जो कि पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना जहाँ पे सभी ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी कम्युनिटी लाइब्रेरी हैं? तो ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? ये है झारखंड का डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइज़र टू इंडीफी टेक्नोलॉजीज़? आंसर इज़ रजनीश कुमार। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे रिवीजन क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा था कि 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उसे होस्ट कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसे होस्ट करेगा और नए फॉरेन सेक्रेटरी बनी है विनय मोहन क्वात्रा। तो फ्रेंड्स आप सभी ने सही आंसर्स करी हैं। थैंक यू सो मच कि आप सभी लोग कमेंट करती हैं। आज के हमारे कमेंट है राजू SP, नंदिता मित्तल एंड सुप्रियो चैटर्जी। तो फ्रेंड्स चलिए आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। हु वॉन बेस्ट एक्टर एट बाफ्टा अवार्ड्स 2022? तो भाई बाफ्टा अवार्ड जो अभी हुए हैं उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? इसके अलावा देखिए कपिल देव जी के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए भारत के लिए टेस्ट मैच में सबसे तेज 50 रन किसने बनाए? तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में अभी दे दीजिए फटाफट से। एंड आई होप सो आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और फ्रेंड्स जो भी आपके सभी के एग्ज़ाम्स चल रही हैं या फिर आने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जो भी आप लोगों ने देखिए वीडियोस कही हुई हैं उनको हम जल्द ही प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।